हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द मून, रिवर्स एंड हैमॉक। और देखिए, द मून का कार्ड टैरो में कहीं रात की बात करता है, अंधेरे की बात करता है। और जब भी अंधेरे में जहाँ पे हम कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक डर, एक इनसिक्योरिटी हम महसूस करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए लियोज़, इस चीज़ को सुन के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात, ये वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं। छोटी मोटी सी चीज़ें हमें परेशान करती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और दूसरी बात, देखिए, ये जो फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये कहीं हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती हैं। और सेल्फ़ अवेयरनेस के साथ, सेल्फ़ रियलाइजेशन के साथ हम इनको बहुत ही इजीली ओवरकम भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस डर को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप इस फियर को घूर के देखते हैं, अप फ्रंट होके सामने से डील करते हैं, तो बेसलेस फियर तो अपने आप गायब हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप अपने ही माइंड के इन डर वाले थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं और जब 3-4 बारी अपने आप को पूछते हैं क्या ये बिल्कुल सच है, इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू, तो भी जो डर होते हैं वो गायब हो जाते हैं और एक पॉजिटिव आउटकम या पॉजिटिव चीज़ें हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। और देखिए, तीसरी बात, जब कहीं पे भी अंधेरा है तो आप कैसे उस अंधेरे को गायब करते हैं? आप लाइट जलाते हैं, आप दिया जलाते हैं, अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही किसी भी लाइफ के एरिया में जहाँ पे आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, वहाँ पे आप लाइट जलाएं। अब आप लाइट कैसे जलाएंगे? देखिए, आप किसी भी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उसी चीज़ को लेकर और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। देखिए, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी कहीं लाइट या फिर रोशनी का काम करती है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एट टाइम्स जब हमें पूरी तरीके से सच नहीं पता होता या पूरी उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती तो भी हम डरते हैं। और कभी कभी देखिए, डर के मारे हम एक्शन ही नहीं लेते हैं और उसकी वजह से भी और डर हमारा बढ़ता है। तो ऐसा भी अगर आप महसूस करें तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें, आप अपना बेस्ट दें, आप अपनी तरफ से पूरे एक्शन और इनिशिएटिव लें और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दें। और देखिए, शायद इसीलिए गीता में लिखा भी है, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। तो फिर से मैं कहूँगी कि आपने अपना बेस्ट देना है और कहीं आउटकम या रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। और वैसे भी देखिए ना लियोज़, कि हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं, लेकिन यूनिवर्स बहुत आगे तक देख पाता है। और जब हम यूनिवर्स का हाथ पकड़ के चलते हैं तो कहीं हम अपनी मंजिल, अपने मकसद को भी पा ही लेते हैं। और यही कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। एंड हैमक का कार्ड कहता है
टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटली इतना टायर्ड हो रहे हैं कि आप लिटरली एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, कहीं किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या फिर आप रेस्ट लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप एक टेंशन, एक स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। यहाँ पे देखिए वेकेशन को हम लिटरली वेकेशन नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात ये प्रोफेशनल लाइफ की रीडिंग है और दूसरी बात ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए अगेन लिटरली वेकेशन भी हो सकता है, या फिर से कहीं पे भी आप जाना चाह रहे हैं फिजिकली, मेंटली, उसकी वजह से एक प्रेशर हो रहा है। तो देखिए जो भी हो, मैंने आपको अभी बताया कि कैसे आप उसको डील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए अगेन गाइडेंस भी हो सकती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें, आप थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड अपने लिए लेकर आएँ। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्राइंग पैन। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टारो में गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है, यानी कि गिव एंड टेक की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपके पास एक्सेस है तो आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। इन टर्न अगर आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस के पास कुछ भी एक्सेस है तो वो भी आपसे शेयर करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कोई हेल्प, कोई सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके किसी क्लोज वन को कोई हेल्प, कोई सपोर्ट चाहिए तो कहीं आप भी वो हेल्प, वो सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे हेल्प, सपोर्ट सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल हेल्प सपोर्ट हो सकता है, जो या तो लियोज आप दे रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इस वीक कहीं एक गिव एंड टेक दिख रहा है। और देखिए कहीं इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली ही एनर्जीज़ में एक बैलेंस इस वीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस कार्ड को भी देख पा रहे हैं तो जो फिगर दे रही हैं उनके हाथ में तराजू है। यहाँ पे तराजू यही इंडिकेट करता है कि इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखें, यानी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ भी दे रहे हैं, अपना प्रेजेंस हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, इमोशनल, मेंटल सपोर्ट हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको ज़रूर चेक करें और कहीं उसमें एक बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। और अगर ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी से ले रहे हैं तो उसमें भी एक बैलेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में हम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, या फिर से मैं कहूँगी कि इसमें डिसबैलेंस आता है, तभी कहीं हम अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं, तभी कहीं हम अपने रिलेशनशिप्स को भी ख़राब करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर ये बैलेंस आप मेंटेन कर पाते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। और ओवरऑल देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से न्यूट्रल सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, इनफैक्ट अच्छी ही दिख रही हैं। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे फ्राइंग पैन का कार्ड ट्रबल एक्विजिशंस की बात करता है। तो देखिए जहाँ अच्छी एनर्जीज़ हैं, एक शेयरिंग हो रही है, केयरिंग हो रही है, वहाँ किसी चीज़ को लेके कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रह सकते हैं। और देखिए अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं है तो ये भी एक इशू रह सकता है परेशानी का। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आपके लव्ड वंस, या हो सकता है लियोज आप भी अपने लव्ड वंस को किसी चीज़ के लिए एक्यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, उनकी आपके लव्ड वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है इस वीक हर चीज़ का ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं कि आपने ऐसे क्यों करा, जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। अगेन मैं कहूँगी कि आपके ऊपर काफ़ी एक ब्लेम आपके लव्ड वंस डाल सकते हैं।
और अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लियोज़ की भी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। और यहाँ पे लियोज़ में आपको यही कहूँगी कि जब तक हम सामने वाले को ब्लेम करते रहते हैं तब तक हम चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हो रहा है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टेक द लीड का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो भी इस वीक आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करना है, आपने बहुत असर्टिवली अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, आपने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, या फिर से मैं कहूँगी कि लीड अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना है। जो भी अगेन आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आपने एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लेने हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।